नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें अपन स्टडी कर रहे थे अपवाह तंत्र रिवर सिस्टम। अपन ने बनास नदी का उद्गम देखा था और उसका जो अपवाह सिस्टम है वो कंप्लीट किया था। आगे देखना है बनास नदी की जो थ्योरी है कि बनास का उद्गम कहाँ से होता है, वेरो का मठ, खमनोर हिल्स, राजसमंद से। अब ये जो बनास नदी है 8 जिलों से प्रवाहित होती हैं, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर। अब बनास नदी पर कौन कौन से बांध बने हैं, तो फर्स्ट है बागेरी कना का बांध जो राजसमंद में है, नंद समंद बांध, मातृकुंडिया बांध। फोर्थ है बिसलपुर बांध जो केकड़ी और टोंक दोनों की बॉर्डर पर बना हुआ है, तो दोनों जिले आएंगे केकड़ी और टोंक। बिसलपुर बांध जो है राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इसमें 7 बड़े शहरों को जलापूर्ति होती है, सरवाड़, ब्यावर, केकड़ी, नसीराबाद, किशनगढ़, अजमेर और जयपुर। फिर आता है इसरदा बांध। इसरदा बांध कहाँ पर है, सवाई माधोपुर। यह क्वेश्चन बना है कि इसरदा बांध परियोजना सवाई माधोपुर बनास नदी के अतिरिक्त जल का उपयोग करने के उद्देश्य से 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका निर्माण किया गया था, इसरदा बांध परियोजना का। अब बनास नदी पर स्थित त्रिवेणी संगम कौन कौन से हैं, तो बनास नदी पर 4 त्रिवेणी संगम बने थे। फर्स्ट था बनास, मानसी और बांडिका, देवधाम टोंक, चंबल, बनास सीप का रामेश्वर धाम, सवाई माधोपुर, बनास, बेडच, मैनल का बिगोद भीलवाड़ा, खारी, डाई, बनास, बिसलपुर, टोंक। अंततः ये नदी जो है वो रामेश्वर धाम, सवाई माधोपुर में, चंबल में मिल जाती है। आगे देखते हैं कि बनास नदी वेरो का मठ, खमनोर हिल्स, राजसमंद से इसका ओरिजिन होता है। एक राजसमंद में स्थान पड़ता है दिवेर की पहाड़ियाँ। इस दिवेर की पहाड़ियों से कोठारी नदी का उद्गम होता है। अब ये खमनोर का जो बनास नदी का जो अपन ने अपवाह तंत्र देखा था, ये कहाँ पर आ रही है, त्रिवेणी संगम जो इसका बनता है बनास, मानसी और बांडी, ये कहाँ पर बनता है, देवधाम टोंक में। और दिवेर हिल्स, दिवेर की पहाड़ियों से कोठारी नदी का उद्गम होता है और कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है, और ये मेजा बांध कहाँ पर है, भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा की जो लाइफ लाइन है वो क्या है, मेजा बांध। तो यहाँ से भी अपना प्रश्न बनता है। फिर अजमेर में 2 स्थान पड़ता है, अराई हिल्स और सिलोरा हिल्स। तो अराई हिल्स से सहोदरा नदी का उद्गम होता है और सिलोरा हिल्स से मानसी नदी का उद्गम होता है। एक यहाँ पर बना हुआ है टोरडी सागर बांध। ये टोरडी सागर बांध कहाँ पर बना हुआ है, टोंक में। तो टोरडी टोंक इस तरीके से याद रख सकते हैं। और ये वापस कहाँ पर आती है, नंदराई, शाहपुरा में ये आकर के मिलती हैं। फिर आता है मोरेल नदी। मोरेल नदी की सहायक नदी है डूंड नदी, काली सील नदी, और ये वापस आकर के इधर मिल जाती हैं चंबल में। और श्योपुर एमपी से सीप नदी का उद्गम होता है। रामेश्वर धाम, सवाई माधोपुर, चंबल में सीप, चंबल और बनास, इन तीनों का वापस से त्रिवेणी संगम बनता है। और लास्ट में आकर के ये सारी कहाँ पर विलीन हो जाती हैं, चंबल नदी में। तो ये जो सारी नदियाँ वो आकर के बनास में मिलती हैं और ये सारी आकर के फिर से चंबल में मिल जाती हैं। तो 2 त्रिवेणी संगम हो गए, बनास, मानसी, बांडी, सीप, चंबल और बनास का। तो ये अपन ने देखा है कोठारी नदी का इम्पोर्टेंट है, मेजा बांध कहाँ पर बना हुआ है। आगे देखते हैं बनास की सहायक नदियाँ। बेडच नदी, इसका उद्गम था गोगुंदा हिल्स, उदयपुर। उदय सागर झील में गिरने से पहले इसका नाम आयड नदी होता है और फिर बाद में इसका नाम होता है बेडच। प्रवाह है इसका उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा। इस नदी पर चित्तौड़ में घोसुंडा बांध बना हुआ है और गंभीरी, ओराई और वागन चित्तौड़ में इस बेडच की सहायक नदियाँ हैं। तो ये सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं, गंभीरी, ओराई और वागन। सेकंड है कोठारी नदी। दिवेर हिल्स राजसमंद से निकल करके भीलवाड़ा होते हुए नंदराई, शाहपुरा के पास ये बनास में मिल जाती हैं। इस नदी पर भीलवाड़ा में मेजा बांध बना हुआ है, जिससे भीलवाड़ा को जल आपूर्ति होती है और भीलवाड़ा की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। थर्ड है खारी नदी। खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बिजराल की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकल करके भीलवाड़ा, ब्यावर होते हुए ये बिसलपुर बांध के पास बनास नदी में मिल जाती हैं। और इस नदी पर आसिंद भीलवाड़ा में खारी बांध और ब्यावर में नारायण सागर बांध बना हुआ है। मानसी और नाकड़ी भीलवाड़ा में खारी नदी की सहायक नदियाँ हैं। एक स्पेशल नोट देखते हैं, टोरडी सागर बांध कहाँ पर है, टोंक, मानसी और सहोदरा नदी के संगम पर है। ये टोरडी सागर बांध जो है ना, ये वाला, ये मानसी नदी और यह सहोदरा नदी के संगम पर बना हुआ है टोंक में।
जिसके सभी गेट खोलने पर एक बूंद भी पानी इसका शेष नहीं बचता है। वो कौन सा बांध है? टोरडी सागर बांध, जो टोंक में बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन बाण गंगा नदी, जिसको क्या कहते हैं? बाण गंगा। अर्जुन की बाण से जो नदी प्रकट हुई उसको कहते हैं बाण गंगा नदी। उसको अर्जुन की गंगा, रुंडित सरिता, ताला नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई है 380 किलोमीटर, राजस्थान में लंबाई 200 किलोमीटर। अब इसका उद्गम कहाँ से होता है? बैराट हिल्स, कोटपुतली, बहरोड, यहाँ से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। यहाँ से ये कोटपुतली बहरोड से इसका उद्गम होकर के जयपुर ग्रामीण और दौसा से भरतपुर होते हुए यमुना नदी फतेहाबाद में विलीन हो जाती हैं। तो जयपुर ग्रामीण में इस नदी पर बने हुए हैं जमुवाई रामगढ़ बांध, जमुवाई माता का मंदिर, जमुवाई वन्य जीव अभ्यारण्य। फिर ये दौसा में आती हैं, दौसा से भरतपुर। भरतपुर में क्या है? केवलादेव घना पक्षी विहार। यहाँ पर साइबेरियन क्रेन आते हैं, प्रवासी पक्षी जो इनका लाइफ प्रजनन करने के लिए आते हैं, और प्रजनन पूरा हो जाता है उसके बाद में फिर से ये साइबेरिया चले जाते हैं। तो ये यहाँ पर आते हैं, फिर यमुना नदी में ये यहाँ पर विलीन हो जाते हैं, ये नदी बाणगंगा नदी। एक आती है नांदोती हिल्स, करौली। नांदोती हिल्स करौली से गंभीर नदी का उद्गम होता है। गंभीरी बेडज की सहायक नदी है, जबकि गंभीर नांदोती हिल्स करौली से इसका उद्गम होता है। ये यमुना की सहायक नदी है गंभीर। ये इसका अपवाह तंत्र गंगापुर सिटी से धौलपुर, धौलपुर से वापस केवलादेव, और फिर यूपी से धौलपुर से फिर से यूपी में जाता है, और मैनपुरी यूपी में ये यमुना नदी में मिल जाती हैं। और यहाँ पर इनका बना हुआ है केवलादेव की जीवन रेखा है अजान बांध। अजान बांध कहाँ है? भरतपुर में। तो ये राजस्थान की एक ऐसी नदी है जो यूपी पहले प्रवाहित होती है, यूपी से धौलपुर, धौलपुर से फिर से यूपी। क्लियर? तो ये देखा है अपन ने बाणगंगा नदी, जिसको रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है। उद्गम होता है बैराट हिल्स, कोटपुतली बहरोड। प्रवाह क्षेत्र इसका कोटपुतली बहरोड, जयपुर ग्रामीण, दौसा और भरतपुर। इसके ऊपर जमुवाई रामगढ़ बांध, जमुवाई माता मंदिर, जमुवाई वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर बने हैं? जयपुर ग्रामीण में, इस नदी पर बाणगंगा। अंततः ये नदी यूपी होते हुए फतेहाबाद के पास यमुना नदी में मिल जाती है, ये यहाँ पर। फिर आता है गंभीर नदी। इसका उद्गम नांदोती हिल्स, करौली। इसका प्रवाह क्षेत्र होगा करौली, गंगापुर सिटी, धौलपुर, भरतपुर। ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जो यूपी में जाने के पश्चात पुनः राजस्थान में आती है। धौलपुर में प्रवाहित हुई, धौलपुर से यूपी, यूपी से फिर से धौलपुर, धौलपुर से फिर यूपी। तो ये इसका चलता है। और यूपी में इस नदी को उट्टघन नदी के नाम से भी जाना जाता है। कांस्टेबल में इसका क्वेश्चंस बना था कि उट्टघन नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गंभीर नदी। पांचना बांध, करौली। मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है ये पांचना बांध। क्लियर? पांचना बांध कहाँ पर है? करौली। अब गंभीर और उसकी 5 सहायक नदियों से निर्मित बांध है अटामाची, भद्रावती, बरखेड़ा और पेशावट। फिर है पार्वती बांध, कहाँ पर है? तो धौलपुर में। पार्वती सेकंड नदी पर स्थित है, बांध है जो गंभीर की सहायक नदी है। एक आता है जगर बांध, जो कहाँ पर है? करौली। जगर नदी पर स्थित है, जो करौली में गंभीर नदी की सहायक नदी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। पार्वती बांध कहाँ पर है? धौलपुर में। तो ये अपन ने बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कंप्लीट कर लिया है। 2 जो सिस्टम थे अपने। आगे हैं आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। आंतरिक प्रवाह की नदियों में फर्स्ट नदी अपन देखते हैं घग्गर नदी। 2 सिस्टम अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी, ये दोनों अपन ने कंप्लीट कर लिया है। थर्ड है अपना आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। घग्गर नदी की कुल लंबाई 465 किलोमीटर, राजस्थान में लंबाई है 100 किलोमीटर। आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की ये सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी, जिसको और क्या कह सकते हैं? सरस्वती नदी, नट नदी, सोतर, वाहिंद, मृत नदी आदि नामों से इसे जाना जाता है। राजस्थान की एकमात्र ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है घग्गर नदी। और इसी पर बना अपनी सभ्यताएं हैं। कालीबंगा सभ्यता। इस घग्गर नदी का जो उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश, शिवालिक की पहाड़ियाँ एवं कालका की पहाड़ियों से राजस्थान में ये प्रवेश करती हैं। तलवाड़ा, हनुमानगढ़ से राजस्थान में ये प्रवेश करती हैं। फिर भटनेर, हनुमानगढ़ से ये अपनी जो सभ्यता है कालीबंगा, पीलीबंगा, यहाँ से होते हुए ये पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास में
ये नदी समाप्त हो जाती हैं। अब घग्गर नदी का जो पेटा है उसे राजस्थान में क्या कहा जाता है? नाली, और पाकिस्तान में कहा जाता है हकरा। और घग्गर नदी का जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ छोटी छोटी नदियाँ ही हैं, तो घग्गर नदी के पेटे को राजस्थान में नाली कहा जाता है, पाकिस्तान में हकरा नाम से जाना जाता है। और अपने पूरी सभ्यताएं जो इतिहास में अपन ने पहले कंप्लीट करी थी, कालीबंगा सभ्यता, काले रंग की चूड़ियाँ, वहाँ पर क्या क्या प्रसिद्ध हैं, क्या 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 अवशेष मिले थे, इससे आगे की स्टडी अपन कल करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, धन्यवाद।